मुहावरे। और मुहावरे कितने पार्ट हो चुके हैं पता है? कितने एपिसोड हो गए मुहावरे के? 4 एपिसोड हो चुके हैं, आज 5 एपिसोड है, 5वां एपिसोड। आज हम लोग 106 है। हाँ, आज मैं इसको ख़त्म करूँगी। देखिए, टस से मस ना होना है। टस से मस ना होने का मतलब क्या होता है? हो गया था कल? टस से मस ना होना नहीं पड़ा। अच्छा, कुछ भी असर ना होना है ना। टस से मस होना मतलब कि तुमको कितना भी समझा लूँ, लेकिन अगर किसी के ऊपर, किसी के दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुसता है कि हाँ इतना समझाया जा रहा है, मेरे को ऐसे होना चाहिए, तो उससे कहते हैं कि टस से मस नहीं होता है। वैसे का वैसे, जैसा है वैसे का वैसे, टस से मस नहीं होना। ओके, कम। अरे बेटा, कल तुम एब्सेंट थे क्यों? बैठ जाओ। टस से मस ना होना समझ में आ गया? यहाँ बैठ जाओ इधर। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है? काम में बाधा डालना, है ना। कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो खुद भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं? दूसरों के काम में भी टांग लड़ाते हैं, ठीक है ना। टांग लड़ाने का मतलब देखो कहाँ से आया, तुमको ध्यान है? कुछ बच्चे ऐसे गेम खेलते थे कि एक बच्चा जा रहा है, तेजी से दौड़ रहा है, उसके सामने ऐसे पैर कर देते थे, वो बच्चा गिर जा रहा है। मतलब तुम तो खुद भी नहीं दौड़ रहे हो और उसके टांग लड़ा दे रहे हो, है ना। वहीं से लिया गया है कि काम में जो बाधा डालते हैं, यानी कि काम में टांग लड़ाते हैं। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर। कौन बताएगा? दिशानवी। टेढ़ी खीर होना मतलब? टेढ़ी खीर नहीं सुना है कि अरे यार ये तो टेढ़ी खीर है? करा दिए थे क्या? हाँ, सही बोला। डंके की चोट पर भी करा दिया था, डिंग मारना भी करा दिया था, डिंडोरा पीटना भी हो गया था, तारे गिनना भी हो गया था, तिल का ताड़ बनाना नहीं हुआ था? नहीं, हो गया था। दांत खट्टे करना भी हो गया था, दांतों तले उंगली दबाना भी हो गया था। अब है दाल में काला होना। दाल खा रहे हो तुम, उस दाल में कुछ काला काला मिल जाए तुमको, ठीक है। कहते हैं दाल में काला होने का मतलब क्या है? हाँ, वही मैं जो पहले बुलवाती थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बुलवाती थी ना, समथिंग इज श्योरली फिशी, समथिंग इज श्योरली फिशी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यानी कि डाउट होना है ना कि अरे कुछ ऐसा है। पहले जैसे कुछ दिया जाता था खाने के लिए, तो जिस पर शक रहता था कहते थे कि लग रहा है इसमें जरूर कुछ ना कुछ पॉइजन मिलाया गया है, ठीक है। तो उनको डाउट होता था, तो इसको हम बोलते हैं दाल में कुछ काला होना, ठीक है। दिल छोटा करना मतलब कहते थे अरे दिल छोटा मत करो, कोई बात नहीं। जैसे दंगल में वो मूवी जब हार जाती है, गीता फर्स्ट वाला दंगल मूवी में जाती है, फाइट जो है वो हार के आ जाती है ना, फर्स्ट फाइट हार जाती है। तो जो उसका कोच रहता है वो कहता है कि अरे गीता दिल छोटा मत कर, ठीक है ना, दिल छोटा मत कर। तो दिल छोटा करना मतलब कि हार के बाद दुखी मत हो, अपने पेशेंस को मत छोड़ो, धैर्य को मत छोड़ो। और यहाँ पर मैं तुम सबसे 1 मिनट कीप क्वाइट, एक बात देखो जरूर मैं कहना चाहूँगी, और होता है ऐसा, बहुत ऐसा होता है, जो वाकई बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, इच्छा होती है पढ़ने की, उन्होंने बहुत मेहनत किया, अपना पूरा एफर्ट दिखाया, लेकिन सक्सेस अगर नहीं होते हैं, ठीक है। कंपटीशन होता है, कंपटीशन में आप देखो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, कम से कम मान लो 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, और 10 लाख के सारे सक्सेस तो नहीं हो जाएंगे, सारी सीटें फुल तो नहीं हो जाएंगी। उनमें से 10 लाख में से मान लो सिर्फ 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो बाकी बच्चे क्या, उनमें से जो बच्चे कहते हैं कि दिल छोटा कर लेते हैं ना, वो कुछ गलत कर जाते हैं अपने साथ। बहुत सारे बच्चे ऐसा गलत करते हैं, आपने बहुत ऐसा सुना, सुसाइड कर लेते हैं या इतने डिप्रेस हो जाते हैं, इतना मतलब कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत ऐसे होते हैं। एक अभी केबीसी चल रहा था जब करोड़पति, उसमें भी एक आया था लड़का, उसने मेडिकल की बहुत, और वो उस लड़के का टैलेंट वहाँ केबीसी में पता पड़ रहा था, इतना शार्प माइंडेड, फटाफट आंसर देना, और जिनका आंसर उसको नहीं आता था ना, उसको भी वो सोच के इससे उससे जोड़ के और बता देता था। इतना बढ़िया गेम खेला वो लड़का, एकदम इम्प्रेस कर दिया। और वो बता रहा था अपनी स्टोरी की मेरे बहुत ज़्यादा गया था, पता नहीं कितने 7 करोड़ तो कोई नहीं जीता था, लेकिन वो बहुत अच्छा खेला था। तो उसने बताया कि उसका मेडिकल अटेम्प्ट किया, उसके सारे दोस्त निकल गए, और वो सबसे टैलेंटेड था, पता नहीं कैसे उसका हमेशा 1-2 नंबर से उसका रह जाता था। इस वजह से वो इतना डिप्रेस हो गया कि अपने आप को रूम के अंदर पैकअप कर लिया, बंद कर लिया, ना किसी से बोलना ना कुछ करना। वो 2 साल तक इस तरीके से रहा, इस स्थिति में। उसको उसके घर वाले समझाते रह गए, सपोर्ट करते रह गए, लेकिन वो बहुत डिप्रेस हो गया था एकदम। मतलब इसी को कहते हैं ना कि धैर्य, दिल छोटा कर लेना है, यानी कि अपने पेशेंस को खो देना कि अब मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा, अब नहीं
कर पाऊंगा। ये चीज़ स्टूडेंट्स के पास कभी नहीं होनी चाहिए। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता खुलता है, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग इस बात को एकदम हमेशा अपने माइंड के रखना, ठीक है। वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बहुत सारे काम हैं, वो नहीं है डायरेक्शन चेंज करेंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है ना, या उसी को और एक बार कोशिश करेंगे। मान लो टाइम निकल गया, मेडिकल में 3 अटेम्प्ट ही होते हैं। स्वप्निल, तुम ऐसे पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूं क्या? पेरेंट्स तुम्हारा कितना विश्वास करते हैं, तुम पता है तुम्हारी मम्मी से मेरी बात होती है जब वो कितना तुम्हारे पर विश्वास करती हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, ये कर लीजिएगा। तुम वहाँ बैठ कर के किसी के साथ इशारे कर रहे हो। तुम लोग कभी ना जब क्लास में पढ़ा करो ना, पढ़ने वाली चीज़ है, जब सब बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस दौरान जब तुम कुछ अलग काम कर रहे हो तो एक बार जरा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, है ना। कितना भरोसा रहता है उनको कि बच्चा पढ़ने गया है, और जब तुम मेरे पास पढ़ने आते हो ना तो आप उनका भरोसा और ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा श्वेता मैम से पढ़ रहा है, ठीक है। और मैं भी पढ़ाती हूँ, देखो तुम लोग को डांटती नहीं हूँ ज़्यादा उसकी करने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी डंडा लेके आऊँ, पिटाई करूँ, क्योंकि मैं भी भरोसा ही, तुमको मार के मैं नहीं पढ़ा सकती, लेकिन तुम लोग भरोसा, मेरे भरोसे को कभी तोड़ना मत। ऐसे हमेशा ही कहते हो ना कि डिसअपॉइंट मत करना मुझे। जितना मैं तुम लोग विश्वास करती हूँ कि पढ़ते टाइम फोकस करोगे पढ़ाई पे, उतना होना चाहिए। जिस पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है, उस पर मैं फोकस भी नहीं करती हूँ, लेकिन जिस पर विश्वास है ना, वो अगर मेरा विश्वास तोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है। अब तुम वहाँ पढ़ रहे हो, तुमको मैं सारी अच्छी बातें बता रही हूँ, कुछ खराब बता रही हूँ क्या? और सब बच्चे सुन रहे हैं और तुम जो है उसके साथ लगे हुए हो, क्या फिर तुमको सुनाई देगा? कंसंट्रेट करो, सोचो, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। समझ आया? थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के बारे में सोचा करो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, और उनका सबकी यही उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाएगा। सबके पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, दूसरा कोई टारगेट नहीं होता है। और मैं भी अपने बच्चों के लिए ही जीती हूँ, है ना। और मेरा सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं है, पूरा स्कूल मेरा है। समझ आया? कितनी शिद्दत के साथ मैं तुम्हारे क्लास में पढ़ाती हूँ। तुम लोग जब भी क्लास में तुम्हारे आती थी, कितना मन से मैं पढ़ाती थी, ध्यान है, आज भी पढ़ाती हूँ। उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा तुम लोग को बता जाऊँ। आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ एक बार सोचा करिए, है ना, मेरे बारे में सोचा करो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा करो। पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ा करो बस, बाकी बाद में हंसो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुंह है हंसेंगे ही। हंसने का कैरेक्टर सिर्फ इंसानों को ही मिला है। कभी काऊ को देखा है हंसते हुए, या डॉगी को कभी देखा है क्या हंसते हुए, कि डॉगी को हमने कुछ खिलाया और डॉगी स्माइल किया? कभी नहीं। ये हंसने का टैलेंट सिर्फ इंसानों के पास है। तो हंसेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ना, अब क्लास में थोड़ी हंसेंगे। दिल छोटा करना बात समझ में आ गई? अब आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो कि कभी भी अपना पेशेंस नहीं छोड़ोगे और कोशिश भी नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। पढ़ते रहो, अच्छा किया तो भी, अगर खराब बहुत अच्छा करके आते हैं, नंबर बहुत ख़राब मिल जाते हैं, तो लगता है कि यार इतनी मेहनत किया था, उसके बावजूद भी जब नंबर ये मिला है तो उससे अच्छा मेहनत नहीं करें, है ना। ये गलतफहमी है, ठीक है। उसका रिजल्ट आगे हो सकता है मिले आपको। कभी भी पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी। मतलब हाँ, सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पता पड़ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, ठीक है। खुशी ने एक बार पता नहीं क्या हुआ था ना, कि वो उसका खुशी का हाँ बॉक्स चोरी हो गया था, डाल दिया था, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया था ना, उसी समय सब सारा वो किया हो जाता है। एक बार क्लास 10th में एक बच्चे की यहाँ पर बेंच थी ब्रिजेस की, और बेंच यहाँ पे थी उसने बेचारे ने ऐसे बेंच उठाई और टूट गया। तो अब वो मेरे से डर गया कि वो हो अब तो पनिशमेंट मिलेगा, है ना। उसने क्या किया, फटाफट वो बेंच ले जाके इनकी क्लास में रख के आ गए, है ना। वो ये बच्चे कंप्यूटर रूम में थे। उसके बाद जब ये बच्चे बैठने गए, दीक्षांत बैठने गया, तो कहा कि अरे हमारी बेंच अभी तो सही सलामत थी, अभी टूट कैसे गई। वो डायरेक्टली मेरे पास पहुंचा कि बेंच टूट गई। फिर मैं कही कि बेंच कैसे टूट गया। फिर मैंने पूछा 10th वालों से कि तुम लोगों ने क्या किया। वो सब बोले नहीं मैम, हमने तो कुछ नहीं किया। मैं तुरंत गई कैमरे में पीछे का रिकॉर्डिंग देखा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, है ना। सारी चीज़ें दिख गई कि क्या क्या कैसे हो रहा है, कैसे टूट रहा है, कैसे लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, सब पता पड़ गया। तो दूध का दूध होना और पानी का पानी होना, ठीक है। मतलब स्पष्ट निर्णय हो जाना, पता पड़ जाना कि क्या सही है क्या गलत है। 9 2 11 हो जाना, ये तो खूब सुना है। हाँ, भाग जाना, है ना। 9 2 11 भाग जाना जल्दी से। पुलिस, चोर, ये हमेशा हम लोग यही सुनते थे ना। देखे शायद ये देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। गांव वालों के आते, हाँ चोर तो आएगा ही आएगा। 9 2 11 में वाक्य प्रयोग जब देता है तो चोर को लेकर ही देता है, कि गांव वालों के आते ही चोर 9 2 11 हो गया, यानी कि भाग गया। नमक मिर्च लगाना, हाँ
कोई बात थी, ये बात थी, इसको ऐसे के ऐसे खिला सकते थे। भुट्टा था, भुट्टा, भुट्टे को ऐसे खिला सकते थे, लेकिन उसको नमक मिर्च लगा दिया, नमक मिर्च लगा दिया तो भुट्टा क्या हो गया, टेस्टी बन गया है ना। तो नमक मिर्च लगा कर देना, यानी कि बात को ऐसे के ऐसे नहीं परोस रहे हैं, उसको और बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। पानी पानी होना, कौन बताएगा? पानी पानी होना, पानी पानी होना नहीं, पानी पानी होना नहीं सुना है क्या? नहीं सुना? हाँ, पानी पानी होना यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, है ना। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, और मैं एकदम कहते हैं मैं एकदम पानी पानी हो गया, एकदम मुझे शर्म आ गई। जरूरी नहीं है, किसी भी चीज़ में कभी कोई एकदम शर्मिंदा हो जाए तो कहते हैं कि पानी पानी हो गए। जैसे इसमें क्या दे रखा है, राम के असभ्य व्यवहार को देखकर, देखो फिर आ गया माता पिता। राम ने असभ्य व्यवहार किया तो उनके माता पिता पानी पानी हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, पेरेंट्स का सिर तभी ऊंचा रहता है, या हमारा टीचर्स का सिर तभी ऊंचा रहता है जब आप लोग अच्छा करते हो। आप करोगे तो हम प्राउड फील करेंगे, ठीक है। तुम अच्छा करोगे, तुम अपना संस्कार दिखाओगे तो तुम्हारे माता पिता का सिर ऊंचा रहेगा। ये बात एकदम एकदम समझ लो, ऐसा ही कनेक्शन होता है, ठीक है। तुम्हारे से तुम्हारे पेरेंट्स का सिर ऊपर रहता है। नेक्स्ट है पैर तले जमीन खिसक जाना। जमीन है खिसक गई मेरे पैरों के नीचे से, मतलब क्या हुआ? हाँ, एकदम से घबरा जाना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, है ना। इतना मतलब शॉकिंग था, घबरा गए कि एकदम मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे इसमें है जेब में हाथ डालते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी जेब कट चुकी थी, मेरे सारे पैसे गायब थे, ठीक है। तो पैरों तले ज़मीन खिसक गया। पीठ दिखाना, पीठ दिखाना, पीठ दिखाना मतलब कि हार स्वीकार कर लेना, डर के भाग जाना, हार स्वीकार कर लेना। पहले राजा कहते थे ना कि चाहे मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अभी के देख लो उनको ही, चित्तौड़गढ़ की कौन सी महारानी है? पद्मावती। उनके हस्बैंड का नाम क्या है? याद नहीं आ रहा, बताना बताना। हाँ, रानी पद्मावती के क्या थे, कौन से राजा थे? रतन सिंह, रतन, याद नहीं आ रहा है। तो महाराणा प्रताप दूसरे तरफ के हो गए, ये वो नहीं थे। चित्तौड़ की, चित्तौड़ यही चित्तौड़ तुम्हारे है ना जो। चलो कोई भी, चाहे तुम राणा प्रताप को भी ले लो, महाराणा प्रताप को ले लो, चाहे चित्तौड़ के राजा को ले लो, उन लोगों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई थी ना। इसको पीठ दिखाना कहते हैं। पीठ दिखाना मतलब कि देख रहे हैं कि अटैक हो गया है और सारे हमारे सारे सैनिक मारे गए और मैं अकेला हूँ। अब जाहिर सी बात है कि उतने सब मिल करके मुझे तो हरा देंगे, उसके बावजूद भी वहीं टिके रहना, वहाँ से भागना नहीं, है ना। इसको कहते हैं कि उन्होंने लास्ट मतलब एंड तक भी पीठ नहीं दिखाई। वो चाहते तो भाग जाते, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता तो चाहते तो भाग जाते, लेकिन भागेंगे नहीं, ठीक है ना। लड़ेंगे, जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। इसको बोलते हैं अड़े रहना। और जो पीठ दिखा के भाग जाते हैं उसको बोलते हैं पीठ दिखाना, ठीक है, यानी कि हार स्वीकार कर लेना। दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने की अपेक्षा वहीं मर जाना अच्छा है ना। ये दिया हुआ है आपके वाक्य प्रयोग। और इंडिया में जितने भी राजा थे सबने यही किया। राजा क्या, रानियों ने भी यही किया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही किया था, पीठ दिखा करके भागी नहीं थी, भागी नहीं थी, भागी नहीं थी, है ना। और देखो एक और बात बताऊं आपको, रानी लक्ष्मीबाई जब अपने बेटे को बांधती हैं और घोड़े से जब जंप करती हैं, है ना, अपने किले से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि वो हाइट कितनी रही होगी जहाँ से उन्होंने घोड़े के ऊपर से बैठ करके जंप लगाया। कैन यू इमेजिन कितनी, तुमने देखा हो तो होगा, ये सुना तो है ना, सुना तो है कि झांसी की रानी के किले में अटैक हो गया जब, और पूरे अचानक बहुत सारे आ गए थे अंग्रेज, और फिर बहुत फाइट करती रही, लास्ट एंड तक फाइट करती रही। और अंग्रेजों को मेनली था कि झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, जिंदा, है ना। जिंदा पकड़ के वो उनको टॉर्चर करके और दुनिया वालों को दिखाना चाहते थे, मतलब बाकियों के अंदर भय पैदा करना चाहते थे कि सब डरो, कि एक ने अगर मतलब आवाज़ उठाई तो हमने उसके साथ क्या किया, ठीक है। इसलिए रानी लक्ष्मी मरने से डर नहीं उनको लगता था, लेकिन वो चाहती थी कि मेरे से उनके प्रजा वालों की हिम्मत टूटेगी, है ना। इस वजह से वो किले से वहाँ पे भागी, सारे उनको ही ढूंढ रहे थे। तो वो जब भागती है ना तो अपने उसे बांध करके अपने बेटे को, बेटा बहुत छोटा रहता है, उसको यहाँ पे बांध के, और जब उनके घोड़े के साथ जब वो कूदती हैं, मैं तुमको हाइट बताऊँ एक बार, बाहर वाली ये जो बिल्डिंग है
वो सेकंड फ्लोर की एक बिल्डिंग है बड़ी सी सेकंड फ्लोर की, उससे भी और उस पर 2 फ्लोर और लगा दो। बाहर निकल आए यहीं से हमारे दिखाई देगा एक बिल्डिंग। हाँ वाइट वाली दिख रही है, उसमें भी 2 फ्लोर और ऊपर कर दो। वो हाइट, उस हाइट से और घोड़े से उस पर बैठ करके और जंप लगा देना। सुनने में तो अच्छा लगता है, अच्छा जंप कर गई हाँ इतना, लेकिन जब तुम सोचोगे ना कि कैसी मतलब कूद गई, मतलब अनबिलीवेबल लगता है। तुमने कभी किला देखा नहीं ना, झांसी का किला? हाँ बच गई थी, उसके बाद लास्ट में फाइट किया था ना उन्होंने। तो ये हो फूक फूक कर पाँव रखना, मतलब फूक फूक कर पाँव रखना मतलब सावधानी से। जब आप लोग कंपटीशन में बैठोगे आफ्टर 12th, तुम्हारे में से जो बच्चे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे, जब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो फूक फूक करके एक एक आंसर रखते हैं, ठीक है? एक एक कदम बहुत सोच समझ कर आंसर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग होती है। आपने मान लो कि 4 क्वेश्चन आपने सही किया और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना, तो आपका 1 क्वेश्चन का नंबर 4 नंबर तो गया, और जो आपने पीछे 4 नंबर कमाए थे उसमें से भी 1 नंबर गए, ठीक है ना? माइनस मार्किंग होती है। गलत करोगे तो पीछे आपके कमाए हुए पॉइंट्स भी कट जाएंगे। तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फूक फूक करके कदम रखते हैं। आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ना तो उचित है ना, छोड़ रहे हो तो तुम्हारा 4 नंबर ही जा रहा है, और जब तुम गलत करते रहे हो तो तुम्हारे 5 नंबर जा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सावधानी से करते हैं। देखो मोहन, समय बहुत खराब है, अतः फूक फूक कर पाँव रखने की आवश्यकता है। फूला न समाना, बहुत खुश होना। अब तुमने अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, फूक फूक कर कदम रखा था, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम फूले नहीं समाओगे, है ना? हो गया मेरा सिलेक्शन, ठीक है? फूले न समाना। बाल भी बांका न होना, यानी कि हाँ, बाल भी बांका ना होना। अब मैं वापस एग्जांपल लूँगी रानी लक्ष्मीबाई का। वो अपने पीठ पर बांधी थी जब अपने बच्चे को, और उन्होंने दोनों हाथ में तलवार लिया हुआ था और घोड़े को मुंह से कंट्रोल कर रही थी। तो मजाल नहीं था कि कोई भी पीछे उनके बेटे को नुकसान पहुंचा सके, और जबकि वो लोग तो उनके बेटे को ही मारना चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई को भी उनके बेटे को भी, ठीक है? तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया बेटे का, इतनी तेज़ी से उनकी तलवार आगे पीछे दोनों साइड चलती थी। नेक्स्ट है बाल की खाल निकालना, मतलब बाल की खाल निकालना, ठीक है? मतलब बिना मतलब के, बात छोटी सी है, ख़त्म करो उसको, उसी में उलझे हुए हैं, लड़े जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बाल की खाल निकालना। हाँ, चीज़ों को जहाँ छोड़ना चाहिए वहाँ उसको पकड़ के उसी में भिड़ जाओ और ऊपर चढ़ा दो। बाल की खाल निकालना। भूत सवार होना, भूत मैं हूँ, मेरे ऊपर भूत सवार हो जाए। मेरे ऊपर हमेशा ही भूत सवार रहता है, कुछ ना कुछ तो भूत चुड़ैल और न जाने क्या क्या मेरे ऊपर सवार रहते हैं, हाँ? यही भूत अलग अलग होता है। देखो मेरे ऊपर भूत भी है, प्रेतात्मा है, पिचास है, राक्षस है, चुड़ैल है, सब मेरे ऊपर सवार है। तुम्हारे ऊपर भी सवार होनी चाहिए, ठीक है? भूत सवार होने का मतलब होता है काम के पीछे पड़ जाना, है ना? करना है तो करना है, ठीक है? काम के पीछे पड़ जाना, कोई काम अगर आता है तो। वो भूत तो मेरे साथ ही जाता है, मेरा प्यारा भूत है, पालतू भूत है। भूत सवार है मेरे ऊपर जो, वो मेरा पालतू भूत है। भूत सवार होने का मतलब होता है काम के पीछे पड़ जाना, ठीक है? मतलब आपको मैंने टास्क दिया कि बच्चों कल ये टेस्ट की तैयारी करनी है। यदि आपके ऊपर वाकई भूत सवार है तो आप वो तैयारी करके ही आओगे, ठीक है? भूत सवार हो जाना। किसी को पढ़ने का नशा होता है, ठीक है ना? पढ़ने का नशा होता है तुम में से किसी को पढ़ने का नशा है क्या? जिसको पढ़ने का नशा होता है उसके ऊपर भूत सवार होता है। पुष्पेंद्र के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है ना? एक बार कभी ये नशा करके देखो, बहुत आनंद आता है। पढ़ने का नशा ऐसा होता है, पूरी रात निकल जाती है, ऐसा लगता है कि अभी भी समय कम पड़ गया, और पढ़ सकता हूँ, है ना? पढ़ने का नशा, उसको कहते हैं भूत सवार होना। कि आपको इतनी इच्छा होगी पढ़ने की कि आपको टाइम का पता ही नहीं पड़ा, है ना? और कब देखते ही देखते सुबह हो गया। आप रात को मान लो कि बैठते हो 12 बजे पढ़ने के लिए, आप किताबों में और पढ़ रहे हो जिस टॉपिक को, इतने मज़े से पढ़ रहे हो। तुम्हारे साथ अभी कभी हुआ नहीं है, इसलिए तुमको इसका अनुभव नहीं है। हमारे साथ, क्योंकि मेरे ऊपर तो भूत चुड़ैल हमेशा ही रहती है, तो ये चीज़ हमारे साथ होता है। आज के डेट में भी मैं तुम लोगों से ज़्यादा स्टडी करती हूँ, ठीक है? तो भूत ऐसा सवार होना कि तुम 12 बजे बैठे हो पढ़ते ने, और सुबह के मतलब ये अंधेरे से धीरे धीरे उजाले में कन्वर्ट हो गया, और तुम्हारे को पता भी नहीं पड़ा। तब पता पड़ता है जब उजाला हो जाता है, अरे 6 बज गए क्या, है ना? मॉर्निंग हो जाए और तुमको पता ना पड़े, इसको कहते हैं भूत सवार होना, काम का भूत सवार होना, ठीक है?
मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलना, बर्बाद हो जाना, ठीक है ना, बर्बाद हो जाना यानी कि मिट्टी में मिलना। जैसे सट्टेबाजी के कारण बहुत सारे लोग जैसे पैसे नहीं लगा देते हैं, सट्टेबाजी के कारण सेठ रामदास मिट्टी में मिल गए, उन्होंने पैसे बहुत सारे लगाए, बर्बाद हो गए तो मिट्टी में मिल गए। नेक्स्ट है मुट्ठी में करना, वश में कर लेना, ठीक है, कहते हैं ना कि वो तो मेरे वश में है, जो मैं कहूँगा वही वो करेगा, ठीक है, तो मेरी मुट्ठी में है। आगे है मक्खन लगाना, ये तो जानते ही होंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ब्रेड तो थोड़ा सा उतना सॉफ्ट नहीं होता लेकिन बटर तो उससे ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हमने ब्रेड के ऊपर बटर लगा दिया तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कि क्या करना, चापलूसी करना है ना, चिकना चिकना करना, ठीक है ना, चापलूसी करना। हर प्रसाद अधिकारी को मक्खन लगाने में चतुर है ना, अपने जो बॉस है उनको मक्खन लगाना। मन में लड्डू फूटना, ये तो पता ही होगा तुम्हारे को, पीछे ऐड नहीं देता था कि तेरे मन में लड्डू फूटा, एक फूटता था उसके मन में फड़ाक, है ना, फिर दूसरा वाला लड्डू। चॉकलेट जो आते थे लड्डू की प्रचार आता था, कौन सा टॉफी था उसका क्या नाम था, कैडबरी लड्डू गोल गोल जो आते थे, हाँ, उसका ऐड यही देता था, देखो मन में लड्डू फूटना, है ना, मन में लड्डू फूटने का मतलब कि अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो रहा कि वाह वाह मेरी तारीफ हो रही है, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं और लेकिन मुंह से जता नहीं रहे हैं, तो कहते हैं मन में लड्डू फूटना। लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब कि तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि वाकई उसका काम तो लोहा मानने जैसा है, स्वीकार करना कि वो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, बेहतर है ना, तो उसको कहते हैं लोहा मानना। सन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान भारतीय सेना का लोहा मान गई। जो कारगिल का युद्ध जब हुआ उसमें भी क्या हुआ था कि पाकिस्तानियों को हमारे सेना ने इतनी बुरी तरीके से हराया कि वो लोहा मान गए, है ना, तो इसको कहते हैं लोहा मान जाना। लोहे के चने चबाना, चना खाते हो, हार्ड होता है, वही चना अगर लोहे के हो और उसको चबाना पड़े तो कठिन है ना। लोहे के चने कोई खा सकता है क्या, खा सकता है पुनीत, हाँ, यानी कि क्या है, बहुत ही कठिन काम, ठीक है, बहुत कठिन काम, मतलब चने चबाते जाना नहीं चबा पा रहे, मतलब बहुत कठिन काम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जानते हैं कि अब भारत पर विजय पाना लोहे के चने चबाने जैसा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा वैसे क्रिकेट में है ना, तो भारत के साथ अगर इंडिया में अगर अच्छे आ गए हैं, क्रिकेट टीम अच्छी हो गई है, इनके साथ अगर फाइट करेंगे तो इनको हरा देना लोहे के चने चबाने जैसा है। श्री गणेश करना, ये तो पता ही है सबको, आरंभ करना, है ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो गणेश भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेश करना, यानी कि चीज़ों इसको स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद झूठ, एक काला झूठ होता है, एक सफ़ेद झूठ होता है। सफ़ेद झूठ क्या होता है सफ़ेद झूठ यानी कि एकदम कंप्लीटली झूठ बोल रहे हो, कंप्लीटली एकदम एग्जैक्टली पता है कि सफ़ेद, अरे वो अब मैं देखो बता सफ़ेद झूठ पे बता रही हूँ। वो लेडीज़ जो कि जिसने मारा था उसको, ओला ड्राइवर को मारा था ना, अभी रिसेंटली चला प्रियदर्शनी, कानपुरा की कानपुरा कह रही हूँ, कानपुर नहीं, लखनऊ की गर्ल प्रियदर्शनी, बस मैं बता रही हूँ, लखनऊ की गर्ल प्रियदर्शनी, है ना, उसने एक ओला ड्राइवर था, आराम से वो ऐसे स्टॉप है, गाड़ी रुकी है और वो जो है क्रॉस कर रही है जेब्रा क्रॉसिंग से, और तब तक ओला ड्राइवर ऐसे आया और उसने ब्रेक लगाया, जैसे ही रेड लाइट हुआ और ये यहाँ से निकली, लेकिन निकली नहीं, वो उसके और गाड़ी के बीच में डिस्टेंस थे, है ना, इतना डिस्टेंस था, मतलब गाड़ी तो वो तो जेब्रा क्रॉसिंग के उधर ही है, लेकिन ये लड़की उतरती है और जाने क्यों जाती है फटाक से उसके ओला ड्राइवर के पास जाती है, फिर उसका वहाँ से मोबाइल निकाल लेती है, उसको तोड़ देती है, उसके पैसे रहते हैं 600 रुपये वो निकाल लेती है। ओला ड्राइवर फिर गाड़ी से बाहर आता है तो उसको दनादन मारना शुरू कर देती है, थप्पड़। तुम वीडियो देखना, जब उसको मार रही है ना तो उसको पा नहीं पा रही तो जंप कर करके मार रही है ना, कूद के मारती गई, उसको 22 थप्पड़ मारे लड़के को, और लड़का उसको हाथ तक नहीं लगाया, बस यही पूछ रहा है कि बताओ गलती क्या है, क्यों मार रही हो, है ना, गलती क्या है, क्यों मार रही हो, बार ये बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि लेडीज़ पुलिस को बुलाया जाए, है ना, इसको पकड़ने के लिए लेडीज़ पुलिस को बुलाया जाए। पब्लिक बहुत सारी इकट्ठा हो गई है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, पब्लिक को भी लग रहा है, पब्लिक में से को लगा कि ये क्या कर रही है, मतलब इसको क्यों मारे जा रही है, ये चुपचाप खड़े मार खा रहा है।
तो वो भी जाता है उसको रोकने के लिए, जिसको जो रोकने के लिए जाता है उसका भी पकड़ लेती है गला, है ना, उसको भी पीटने के लिए। तो ये सारा मामला हो जाता है, सीसीटीवी कैमरे में पूरा ऐसा हो जाता है, फिर इस पर बवाल शुरू हो जाता है। आज तक चल रहा है बवाल, है ना। फिर उसके बाद लोग मीडिया उसके घर पे पहुंच जाते हैं, पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा। तो कह रही है कि वो मेरे को घसीटता हुआ ले गया था, 100 लोगों के साथ मारा, अनशन बातें, ठीक है। मतलब एकदम साफ लग रहा था कि सफ़ेद झूठ, है ना। अब प्रियदर्शनी की मांग हो रही है कि प्रियदर्शनी जाएंगी जेल के अंदर, तो अब रो रही है, बोल रही है सॉरी, ठीक है, मैंने गलती किया। तो ये चीज़ था। सफ़ेद झूठ का मतलब जहाँ साफ साफ लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो अब उसने कर दिया है ना कि अब तो ये चीज़ हो ही रहा है ना कि वो उसकी जो उसने नुकसान किया पूर्ति करेगी। तो इसको बोलते हैं सफ़ेद झूठ। ओके, हाथ पांव फूल जाना, बताओ, हाथ पांव फूल जाना, हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव जब फूल जाते हैं, तुम्हारे मान लो कि हाथ और पैर दोनों इतने गुब्बारे जैसे फूल जाए, तो तुम क्या हो जाओगे, घबरा जाओगे, यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम्हारे हाथ पांव एकदम फूल रहे हैं, ठीक है, कि कल एग्ज़ाम है। सपोज करो कि जैसे देखो, हथियारबंद डाकुओं को देख करके पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, है ना। कहते हैं ना कि अरे इंडियन, अरे कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, सब हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं। टाइगर जिंदा है में भी वो जो रहता है वो भी यूज़ करता है ये चीज़ कि तुम आपकी गवर्नमेंट आर्मी कुछ कर नहीं रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है ना। हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं, कुछ भी कोई एक्शन नहीं लेना, एकदम कुछ नहीं, न्यूट्रल। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय तो सोचो। मान लो कुछ ट्रबल में फंस गए तो निकलने का रास्ता सोचो, हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है हवा में बात करना, यानी कि हवा में बात करना, यानी कि नहीं, अब मैं बताती हूँ, फिर वाक्य प्रयोग बता दूँ, पहले आपको वाक्य प्रयोग बता रही हूँ, फिर करना है ना। कौन लेके आया? बेटा नहीं ला रहा है ना। हवा में बात करना का महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या था? चेतक। जब चेतक पर महाराणा प्रताप बैठते थे और जब चेतक घोड़ा चलना शुरू करता था तो पता नहीं पड़ता था कि कुछ चला, है ना। हवा में बात करता था वो घोड़ा, मतलब फास्ट, बहुत तेज। हवा से बात करना मतलब हवा की स्पीड से चलना, ठीक है, यानी कि बहुत तेज चलना। हाथ पसारना, जैसे मैं पुनीत से कहूँ, पुनीत प्लीज़ मुझे मोबाइल दिला दो, पुनीत मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मोबाइल दिला दो, तो मैं क्या करूँगी, हाथ फैलाना, यानी कि सहायता मांगना, मेरी हेल्प कर दो, है ना। अगला देखो, हाथ मलना, ठीक है, हाथ मलना मत पछताना। अब पुनीत पछता रहा है कि क्यों मैंने मैम को ये बोल दिया था कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, है ना। हाथ मलना यानी कि पछताना, ठीक है। समय पर तो चेते नहीं, यानी कि समय पर तो जागे नहीं, तो अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा। कहते हैं ना कि अब क्या कैसे है, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात ये भी है ना, कि अब हाथ मलने से क्या फ़ायदा। जब एग्ज़ाम था तब आप लोगों ने पढ़ा नहीं, भी एग्ज़ाम आ गया है, एकदम नज़दीक आ गया, इतना सारा मैटर है, अब पछता करके क्या करोगे कि काश पहले पढ़ा होता, ठीक है। जानते हो बड़े हो जाते हैं ना, अब स्टूडेंट लाइफ में समझाया जाता है, टीचर्स ऐसे मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं ऐसे टीचर्स जो आपको बार बार समझाएं। सारे टीचर्स जो सोचते हैं ना कि बस मेरा काम है पढ़ाना, मैं आऊँगा, अपना पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा और जाऊँगा, ठीक है, बस दैट्स इट, ख़त्म, ड्यूटी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं सोचती हूँ कि मेरी ड्यूटी ये भी है कि मैं तुमको समझाती रहूँ, क्योंकि जो गलती स्टूडेंट लाइफ में बच्चे करते हैं, है ना, उस चीज़ को तुमको एक बार बताऊँ। स्टूडेंट लाइफ में लगता है कि नहीं ये सब लेक्चर दे रही हैं, ऐसा सुन, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। जब बड़े होते हैं ना तो बहुत पश्चाताप होता है कि इतना समझाया था मैम ने, इतना अच्छा गोल्डन टाइम था, क्यों नहीं पढ़े। क्लास 9th 8th वालों के पास तो अभी फिर भी समय है, ठीक है, इनको 8th वालों को लेक्चर देना मैं शुरू करूँगी 9th क्लास से, लेकिन अभी है तो सुनते रहें। लेकिन क्लास 9th प्लीज़ बी अलर्ट, 4 साल आपके पास है, इस 4 साल को में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने आप को पढ़ाई पे लगा दो, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है। तुम्हारी लाइफ का एक ही टारगेट है, पढ़ना, नो झगड़ा करना, नहीं किसी से लगना, कुछ भी नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना, ठीक है। ये 4 साल अपने पढ़ लो। वो डायलॉग है ना कि 70 मिनट जा कर के तुम खेल लो, ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता, याद है आपको चक दे इंडिया में।
वो बोलते हैं चक दे इंडिया में, जब वो लास्ट में प्लेयर जाते हैं खेलने के, लास्ट फाइट होती है, तो बोलता है कि जा करके तुम तो 70 मिनट अपने लाइफ का सबसे अच्छा हॉकी खेल जाना, और ये 70 मिनट तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता। मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ, ये 4 साल तुम अच्छी तरह, 70 मिनट नहीं 4 साल तुम ये अच्छी तरीके से पढ़ जाओ, उसके बाद तुम्हारे आराम के दिन, ठीक है ना, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन ये 4 साल में आराम नहीं करना है, शादी पार्टी ये वो सब थोड़ी दिन के लिए पोस्टपोन करो। 4 ईयर्स, 4 साल सिर्फ अपने आप को पढ़ाई पे लगा दो, ठीक है। अपने अपने सिर के ऊपर सब एक एक भूत को, चुड़ैल को रख लो, है ना। सिर्फ पढ़ाई, सोते पढ़ाई, उठते पढ़ाई, ठीक है। हर एक टाइम बस पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आती होंगी। 4 साल अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, और एक बार कॉम्पिटिटिव उसको फाइट कर लिया और निकल गया, उसके बाद तो कुछ नहीं, उसके बाद तो रास्ता क्लियर है। स्वयं अब आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी क्या, है ना, इस तरीके से करना चाहिए था क्या कि मैम ये ऐसे कह रहा है, मैम वो वैसे कह रहा है, वो कह रहा है ना, तुम्हारे कानों तक बातें क्यों आ रही हैं, ये गलत है। उसने बोला होगा तो और भी किसी ने सुना होगा, पुष्पेंद्र ने भी सुना होगा, विकास ने भी सुना होगा, ईशा वो पीछे प्रकाश ने भी सुना होगा। आपको ही सिर्फ सुनाई दिया ना, सिर्फ आपको ही सुनाई दिया, इसका मतलब आपका मेरी बातों पर कंसंट्रेशन नहीं था। समझ आया। अर्जुन को जब बोला गया कि निशाना लगाओ, सबको भी बोला गया था निशाना लगाओ, द्रोणाचार्य ने बाकी सबको बोला था, सबको पहले दिया था चांस कि वहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पर। सबने बोला मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि टारगेट सिर्फ वही था, इसलिए दिखाई नहीं देता है। रियलिटी है, रियल बात है। अगर मैं यहाँ बैठ करके पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ कोई काम कर रही हूँ तो यहाँ से बारात भी निकल जाएगी ना बैंड बाजे के साथ, तो सुनाई नहीं देगा। ये एकदम रियलिटी है। तुमको लगेगा कि नहीं इतना तो नहीं होगा, इतना ही होगा, इतना ही होता है यदि आपका फुल कंसंट्रेशन रहता है तो। स्वयं इसका मतलब कि आपका कंसंट्रेशन चीज़ों पे नहीं रहता अगर आपको अपने इर्द गिर्द की बातें सुनाई दे रही हैं, ठीक है। आपको अपने अगल बगल के ये वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, आगे पीछे बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि तुम लोग एक दूसरे, तुम लोग कहोगे कि मेरा प्लेस चेंज कर दो, आज यहाँ से वहाँ बैठा दिए, वहाँ से बैठा दिए। कब तक बैठाएंगे? कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। कल को तुम कॉलेज जाओगे, न जाने कैसे कैसे दोस्त मिलेंगे, ठीक है। तुम सही हो ना तो दुनिया कैसी भी रहे तुमको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम अपने आप का, सिर्फ तुमको अपना ध्यान रखो, स्वयं अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, ठीक है। बिल्कुल भी पूरा फुल फोकस नहीं रहता है, इधर उधर सुनना, मुस्कुराना, अंदर अंदर सोचना। इसका मतलब कि तुम्हारा माइंड कई जगह काम कर रहा है। अब एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह काम करना चाहिए। ओके बच्चों, आज की क्लास, अरे बैठो